अ, अ, अ। देखो, रिजल्ट तो अच्छा ही आया है, पर अच्छा नहीं कह सकते, बहुत ज्यादा अच्छा है। लेकिन पर फिर भी अब मैं तुम्हें और नहीं पढ़ा पाऊंगा सुशांत। हैं? पर मैं तो पढ़ना चाहता हूँ पापा। देखो, मेरी हालत तो तुम लोगों को पता ही है। कुछ दिनों में ही मेरी नौकरी भी चली जाएगी, तब परिवार चलाना ही बहुत भारी पड़ जाएगा। और उसके ऊपर से तेरे दोनों भाई बहनों की पढ़ाई लिखाई, उसके बाद भी तुम जो फैसला लोगे वही होगा। मतलब सुशांत, तुम समझदार हो, मतलब तुम्हें समझाने की कोई जरूरत नहीं। तुम खुद ही तय कर लो, तुम हम सबके लिए जीना पसंद करोगे या फिर सिर्फ अपने खुद के लिए। मैंने तो ये तय कर लिया है कि मैनेजमेंट लेकर ही आगे की पढ़ाई करूंगी। ए आनंद, तू? कौन? मैं? मेरे जो नंबर आए हैं, पढ़ने लिखने का कोई फायदा नहीं है भाई। मैं तो नौकरी करूंगा। तेरा रिजल्ट तो बहुत अच्छा है सुशांत, सबसे अव्वल दर्जे का। हाँ करके सबका मुंह खुला रह जाएगा। अरे दत्त, रिजल्ट को घोलकर पीऊंगा क्या? क्यों? यूनिवर्सिटी के लोग तो तेरे जैसे स्टूडेंट के लिए मुंह फाड़ कर बैठे होते हैं। और सिर्फ यही क्यों, विदेशों के कॉलेज में भी तुझे आसानी से एडमिशन मिल जाएगा। ये बात तो तुझे भी अच्छे से पता है। नहीं रे, मुझे भी कोई नौकरी ही ढूंढनी पड़ेगी। हाँ, ये क्या कह रहा है? हाँ, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन तो तुझे पता ही है, पर कहने से ही नौकरी कौन देगा बताओ तो। अब तो लगता है कि नौकरी के लिए ऑफिस घूमकर मेरे सर के बाल भी गिर जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुझे अपने बाल गिरवाने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी मुझे नकली बालों से एलर्जी है। मैं अपने मामा से तेरे बारे में बात करती हूँ, तू जाकर बस मिल लेना, बस काम हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं तेरे मामा के घर में मुझे कितनी इज्जत मिलती है? अब तुझे क्या हुआ? तू ऐसे क्यों देख रहा है? अच्छा, मैं भी तो नौकरी करूंगा, क्या तुम भूल गई? आई, अपने मामा से मेरे बारे में भी बात कर लेना। हाँ? अच्छा ठीक है, मैं तुम दोनों के बारे में उनसे बात कर लेती हूँ। उसके बाद देखते हैं कि किसे कितना प्यार मिलता है मामा के घर का। सर, क्या आप इस फाइल में साइन कर देंगे? ए आनंद, तो ये सर कह के मजाक उड़ाना बंद करेगा क्या? ऐसे कैसे हो सकता है सर? आप इस ऑफिस के बॉस हैं और मैं प्यून। सर को तो सर ही कहना पड़ेगा ना। लीजिए, अब साइन कर दीजिए सर। मैं साइलेंट जेंटलमैन हूँ, मुंह से एक भी आवाज नहीं निकालूंगा। क्या कहा वो तू खुद ही अंदाजा लगाकर डब कर लेना। मतलब मैं खुद को ही गालियाँ दे दूँ? तुझे देखकर तो ऐसा लगता है कि तू बिल्कुल सीधा साधा है, एकदम सीधा साधा, पर असल में तू बहुत चालाक चीज है भाई। प्रणाम सर। प्रणाम। प्रणाम सर। प्रणाम। तुम सब लोग ठीक हो ना? हाँ, हम सब बहुत ही अच्छे हैं। काम धाम तो सही से चल रहा है ना? हाँ, सब ठीक है। सुशांत बाबू के आने के बाद से हमें कोई चिंता नहीं है। मजदूरी के पैसे सही समय पर हिसाब करके हाथ में ही दे देते हैं। हमारे सारे कागज भी वो संभाल कर रखते हैं सर। अब हम बिल्कुल निश्चिंत हैं। हेलो काका, ये लीजिए आपके पैसे। खुश रहो बेटा, खुश रहो। अच्छा हाँ, आप सबके कार्ड बन चुके हैं। हाँ, ये लीजिए, ले जाइए। श्यामल भैया, ले लीजिए अपना कार्ड। तुम्हारा भला हो। अब सभी को कार्ड मिल गया तो जाइए, जाकर अपना काम कर लीजिए, ठीक है? सुशांत, मैंने तुम्हें जैसा समझा था तुम तो बिल्कुल भी वैसे नहीं हो। नहीं, रीता ने मुझसे जैसा कहा था तुम वैसे भी नहीं हो। सर, मैं कुछ समझा नहीं। रीता ने कहा था कि तुम बहुत ही अच्छे हो। वो तो दोस्त ही कहती रहती है। तुम्हें देखकर तो मैंने भी सोचा था कि तुम अच्छे हो, पर नहीं, अब देख रहा हूँ कि तुम अच्छे नहीं हो, बहुत अच्छे भी नहीं हो, तुम सबसे अच्छे हो, द बेस्ट।
ओह, सर क्या कह रहे हैं? नहीं नहीं सुशांत, तुम्हारे आने से मैं बहुत निश्चिंत हो गया हूँ। रुपए पैसों के बारे में मुझे कुछ सोचना ही नहीं पड़ता। हाँ, रुपए पैसे की बात से याद आया कि आज एक मोटी रकम आने वाली है, उस पर साइन करना होगा और इसीलिए आया हूँ। कितने रुपए सर? 1,75,00,000। तुम संभाल कर रखना, समझे? क्योंकि आज ही मैं बॉम्बे चला जाऊंगा। अच्छा वैसे सुशांत, तुम्हारे भाई की पढ़ाई कैसी चल रही है? भाई सर उसे 50% स्कॉलरशिप MIT में चांस मिल गया है। अब मुझे किसी भी तरह बाकी के 50% फीस के पैसे जुगाड़ करने पड़ेंगे। भेजने का इंतजाम हो गया है, अब बस इंतजार है तो उन पैसों का। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। और तुम्हारी बहन? उसके लिए भी रिश्ते देखे जा रहे हैं, जैसे ही अच्छा रिश्ता मिलेगा उसकी शादी करवा देंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, फिर तो निमंत्रण देना मत भूलना है। नहीं नहीं, ये क्या कह रहे हैं सर? आइए आइए मिस्टर मोहित, ये सुशांत को पैसे दे दीजिए, वो गिन लेगा। हाँ? ओके सर। आराम से जाना भाई, और यहाँ की चिंता बिल्कुल भी मत करना। मन से पढ़ाई करना और अपना ध्यान रखना। इतने सारे रुपए? छी 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 छी। मैंने सुशांत को समझने में इतनी बड़ी गलती कर दी। सुशांत ने चोरी की। छी 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 छी। सर मुझे लगता है कि अब बिना देर किए हमें पुलिस को लेकर सुशांत के घर चले जाना चाहिए। ठीक है, मैं अभी पुलिस डिपार्टमेंट को फोन कर देता हूँ। हेलो हेलो मिस्टर मोहित, क्या हुआ सुशांत, जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? सर इसके भाई के MIT के 50% रुपए कहाँ से आए, वो तो आप समझ ही रहे होंगे। मैंने चोरी नहीं की, आप लोग मेरा यकीन करिए। मिस्टर मोहित, आप इसे गिरफ्तार कर लीजिए। रुक जाइए मामा। हाँ? मामा, मैं आपसे कुछ कह सकती हूँ? क्यों नहीं, तेरा दोस्त है और तेरे कहने पर ही तो इसे काम पर रखा था। मामा, मैं पहले बताती हूँ कि सुशांत को वो रुपए कहाँ से मिले थे। अरे नहीं रीता, प्लीज मत बताओ। वो मेरा बहुत ही ज्यादा पर्सनल मामला है। नहीं सुशांत, मैं खुद ही ये बताना चाहता हूँ। मैं बसंत मालिक हूँ। मेरी बेटी किडनी की बीमारी से जूझ रही है। मैं नहीं चाहता कि उसकी बीमारी के बारे में किसी को पता चले। सुशांत मेरी बेटी को एक किडनी देगा, इसी शर्त पर मैंने उसे पैसे दिए। जब खबर मिली कि उसे चोरी के इल्जाम में पकड़ लिया गया है तो मैं चुप नहीं रह पाया। ये देखिए ना, इस चिट्ठी को देखिए, ये देखिए। आश्चर्य, तो फिर जो मेरे पैसे थे वो कहाँ चले गए? मैं बताती हूँ मामा। सुशांत, लॉकर की चाबी कहाँ गई, बताओ तो जरा। अरे तब मैं छुट्टी पर था ना, वो भाई की विदेश जाने की व्यवस्था जो करनी थी, मैंने ऑफिस में एक मेल कर दिया था और वो चाबी आनंद को देकर आ गया था। हाँ, और उस चाबी को तो मैंने सर के आते ही दे दिया था। नरेन काका, यहाँ आइए, आप सारी बातें खुलकर बताइए। नरेन काका, मुझे अभी तुरंत इस चाबी का एक डुप्लीकेट चाबी बनाकर दीजिए, तो बहुत जरूरी है, तुरंत दीजिए। मामा, सुशांत को मैं बचपन से जानती हूँ। मैं जानती थी कि वो ये काम कर ही नहीं सकता है, इसीलिए मजबूर होकर मैंने सब पता लगा लिया। सुशांत तुम मुझे माफ कर दो भाई, मैं सच में बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। दरअसल इतने सारे रुपए थे तो मैं अपने ऊपर कंट्रोल ही खो बैठा था। मिस्टर मोहित, अरेस्ट हिम। सर क्या मैं कुछ कह सकता हूँ? हाँ बोल भाई। दरअसल बात यह है कि हम तीनों दोस्त बचपन से ही एक साथ रहे हैं, खेले कूदे हैं, पढ़े हैं, झगड़े लड़ाइयाँ की है, यहाँ तक कि हम तीनों के ब्लड ग्रुप भी एक ही हैं। आज आनंद की एक भूल की वजह से हम वो भूल भूलने को तैयार हैं। प्लीज रीता, तुम भी कहो ना। ठीक है, जब तुम कह रहे हो तो ऐसा ही होगा। आनंद, तुम यहाँ से चले जाओ, अब हम सब भूल जाएंगे। ठीक है, तुम लोग चिंता मत करो, इस उपकार की पाई पाई मैं चुका दूंगा। ये क्या, ये तो ऐसे ही चला गया। नहीं, इमोशन।
फिक्र करने की कोई बात नहीं है बसंत बाबू। ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा है। आपकी बेटी और आनंद दोनों ही ठीक है। क्या मतलब? दरअसल किडनी आनंद ने दी है। तुम तीनों के ब्लड ग्रुप एक ही है, इसलिए उसने मुझसे एक मौका देने को कहा, एक प्रायश्चित का मौका, जिससे तुम तीनों दोस्तों का बंधन न टूटे। ठीक है, तुम लोग चिंता मत करो, इस उपकार की पाई पाई मैं चुका दूंगा। पाई पाई चुका दी। सुशांत नहीं आया ना, वो मुझे माफ नहीं कर पाया कभी। चल पगले, वो अभी बसंत बाबू के पैसे लौटाने के लिए पागलों की तरह पैसे के जुगाड़ में लगा है। पर मैंने तो क्या हुआ? चलो छुट्टी तो मिल गई। छुट्टी तू दे कहाँ रहा है? सुना है कि तू पैसे जुगाड़ कर रहा है। अरे नहीं, वो तो बस बसंत बाबू के पैसे लौटाने के लिए। लौटाएगा क्यों? क्या तेरा भाई मेरा भाई नहीं है? बता। आनंद,